अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं सिमीशा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम ए पॉलिटिकल साइंस विद सिमीशा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों की लिस्ट में बनाने जा रही हूँ, उनके जवाब बताने जा रही हूँ। आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से ये वीडियो है। अगर आपको इनके ये मीनिंग और मतलब नहीं आते होंगे, ये सवालों के जवाब नहीं आते होंगे मुख्तसर सवाल, तो आप आईआर को बिल्कुल नहीं कर सकते, आप नंबर नहीं ले सकते। ठीक है, अगर आप आईआर का पेपर पूरा करना चाहते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस करना चाहते हैं, तो आपको ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आपको जैसे मैं पढ़ के सुना रही हूँ, आपको इसी तरह ज़ुबानी भी आना चाहिए, इनके मतलब और मायने। देखो यहाँ पे बहुत मुश्किल लिखा हुआ है, मैं एक्सप्लेन उर्दू में करूँगी और आसान लफ्ज़ों में करूँगी, आप इसलिए पूरी वीडियो को एंड तक देखें। थैंक यू सो मच। डिटर्नस, अब डिटर्नस एक लफ्ज़ था, ठीक है, एक दितांत का एक लफ्ज़ आया था जो बार बार आ रहा है। दितांत, वो दितांत एक हरबा होता है जो कि हम उस वक्त इस्तेमाल होता है जब हम बराह रास्त मारपीट ना कर रहे हो, यानी कि डंडों से हथियारों से एक दूसरे की लड़ाई ना कर रहे हो, हम सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हो, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे हो, तो वो दितांत होता है। अब डिटर्नस क्या है? डिटर्नस एक हरबा है, ठीक है। डिटर्नस से मुराद हथियार और जंगी हरबा है जिसमें किसी दुश्मन को जंग से बाज रखा जाता है। 1999 में कारगिल की जंग के दौरान पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एटमी डिटर्मिनेंस इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान ने धमकी दी थी भारत को कि अगर उन्होंने जंग की तो हम ये एटमी हथियार जो हमारे पास है वो चला देंगे। इसको कहते हैं डिटर्मिनेंस, ठीक है। खारजा पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी क्या है? खारजा पॉलिसी से मुराद वो हिकमत अमली तरीक़ेकार है जो एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात इस्तेमाल करने के लिए इख्तियार करता है, ठीक है। खारजा पॉलिसी का बुनियादी मकसद अपने कौमी मफादात की हिफाजत करना होता है। खारजा पॉलिसी जिस कदर कामयाब होगी वो मुल्क उतना ही मजबूत होगा। कौमी पावर क्या है? कौमी पावर किसी कौम की ताकत होती है। नेशनल पावर में किसी मुल्क की सिर्फ फौजी ही नहीं बल्कि माशी, सियासी, इखलाकी और बैनुल अक़वामी ताकत भी होती है। इज्तिमाई तहफ़्फ़ुज़ क्या कहता है? इज्तिमाई तहफ़्फ़ुज़ का मतलब ये नहीं है कि रियासत सिर्फ अपनी ही गोल दायरे में रहते हुए सिर्फ अपनी हिफाजत करे, उससे आस-पास की रियासतों की भी हिफाजत करनी होती है। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में इज्तिमाई तहफ़्फ़ुज़ से मुराद बैनुल अक़वामी सतह पर अमल कायम करने के लिए एक रियासत या किसी एक इदारे की ज़िम्मेदारी नहीं, बल्कि ये पूरी बैनुल अक़वामी बरादरी का फ़र्ज़ होता है कि अगर एक मुल्क बैनुल अक़वामी अमन को बर्बाद कर रहा है, तो बैनुल अक़वामी की बरादरी मिलकर उसे सफ़ारती और फ़ौजी तरीके से रोक दे। नज़रिया मवासलात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नज़रिया मवासलात बैनुल अक़वामी ताल्लुकात का अहम पहलू है। इस नज़रिए के मुताबिक मवासलाती तरक्की की बदौलत पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। इंटरनेट ने दुनिया के तमाम अक़वाम को एक आलमी घर में इकट्ठा कर दिया है। बैनुल अक़वामी नज़रिया क्या है? बैनुल अक़वामी नज़रिए से मुराद अब रियासती सरहदें ख़त्म हो रही हैं, दुनिया अब रियासतों से निकलकर बैनुल अक़वामी इदारों की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। यूरोपीय यूनियन की मिसाल हमारे सामने है। डिप्लोमेसी क्या है? डिप्लोमेसी एक तरीक़ाकार होता है, एक बातचीत होती है, गुफ्त व शनीद के ज़रिए बड़े से बड़े मसले को हल किया जाता है, इसको डिप्लोमेसी कहा जाता है, ठीक है। कौमी मफाद क्या है? कौमी मफाद से मुराद किसी कौम का बुनियादी और अहम मफाद होता है। कौमी मफाद एक मफाद होता है जिसमें किसी रियासत की सालमियत यकजहती और माशी खुशहाली को वाबस्ता होती है। यूनिट, ये देखो ये लफ्ज़ बार-बार आ रहा था हमारे उसमें। यूनिलैटरलिज्म, यूनिलैटरलिज्म से मुराद किसी रियासत का दूसरी रियासत के साथ अपने ताल्लुकात को इस्तवार करना और खुशगवार बनाने के सिलसिले में एकतरफ़ा कोशिश करना है। मिसाल के तौर पर पाक और अमेरिका के ताल्लुकात में यूनिलैटरलिज्म इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिका से वफ़ा की, मगर अमेरिका ने कभी भी पाकिस्तान से वफ़ा नहीं की। एकतरफ़ा मोहब्बत को यूनिलैटरलिज्म कहा जाता है। दहशतगर्दी क्या है? दहशतगर्दी का आपको भी मालूम है कि अपने नज़रियात और अज़ाइम को ताकत के बलबूते पर दूसरों पर मुसल्लत कर देना दहशतगर्दी है। अमेरिका ने अल-कायदा उसामा बिन लादेन को दहशतगर्द करार देकर अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया था। पाकिस्तान दुनिया में सहरी फ़हरिस्त है जहाँ पर सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी हो रही है। दो कौमी नज़रिए के दो अनासिर कलमा तैयबा और इस्लामी तशकील से बोगरा फार्मूला दोबारा आ गया। करारदाद मकासद के दो निकात, 1962 के आइन की दो खसूसियत, 1973 के आइन की सदर के इंतखाबात की ऐलान ताशकंद क्या है? ऐलान ताशकंद देख लेते हैं। 10 जनवरी 1966 को पाकिस्तान और भारत के दरमियान रूस के शहर ताशकंद में एक मुआहिदा हुआ था। इस मुआहिदे के तहत 1966 में दोनों मुल्कों ने जंग बंदी का कबूल कर ली थी। जंग की हालत में पहली पोजीशन पर फौजी वापस बुलाने पर इत्तेफाकी राय कर लिया था। शिमला मुआहिदा क्या था? 1971 में हुआ था। 1971 की जंग के बाद 1972 में हुआ था। इस मुआहिदे में दोनों मुल्कों ने अपने दरमियान इख्तिलाफात को बाहमी मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर दिया था। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरकारी वकील होता है जो न सिर्फ पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में हुकूमती मौक़िफ़ और पोजीशन को दफ़ा करता है बल्कि पाकिस्तान की तरफ का दावे का दायर भी होता है। पाकिस्तान सियासी जमातों की दो खसूसियत बयान करे। गैर जमहूरी रवैया और शख्सियत परस्ती का रवैया। प्रेशर ग्रुप से मुराद वो तंजीमें और इदारे हैं जो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और मुतालबात को मनवाने के लिए हुकूमत पर प्रेशर डालते हैं। CTBT, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CTBT का मुआहिदा
एटमी हथियारों के अदम फैलाव का मुआहिदा। ये मुआहिदा 1996 में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली ने पास किया था। पाकिस्तान ने अभी तक इस मुआहिदे पर दस्तखत नहीं किए CTBT पे। हकीकत पसंदी आ गया। रियलिज्म क्या है? रियलिज्म क्या है? हकीकत पसंदी के आईने में देखना। मार्शल प्लान क्या है? दूसरी जंग अज़ीम के बाद यूरोप की तबाही के बाद अमेरिका ने यूरोप की को तामीर नो करने के लिए एक मार्शल प्लान बनाया था 1948 में, और यूरोप दोबारा अपने पाँव पर खड़ा हो गया था। ट्रैक टू डिप्लोमेसी क्या है? ट्रैक टू डिप्लोमेसी जहां रियासतें अपने मामलात को डिप्लोमेसी के जरिए हल करती है। ट्रैक टू डिप्लोमेसी दो दुश्मन रियासतों के दरमियान मसाइल को हल करने के लिए सिलसिले में खुफिया डिप्लोमेसी के तरीक़ेकार को कहा जाता है। गोल्फ वार क्या है? गोल्फ वार जिनीवा मुज़ाकरात की नाकामी के बाद 16 और 17 जनवरी को 1991 के दरमियान इत्तेहादी फौजों ने इराक पर हमला करते हुए बमबारी शुरू कर दी थी। इस तरह खौफनाक जंग का आगाज़ हो गया था। फैसला साजी का नज़रिया क्या है? IR में एक अहम अप्रोच फैसला साजी का नज़रिया, जिसमें हम इस बात का मुताला करते हैं रियासत अपने अहम फैसले किस तरह करती है। ये आ गया दितांत। ठीक है। दितांत सर जंग में जब आलमी सियासी माहौल को गर्म कर रखा था, तो रूस और अमेरिका ने अपने ताल्लुकात को मामूल पर रहने के लिए 70 की दिहाई में जो कोशिशें की, उसे दितांत कहा जाता है। नौ आबादियात के निज़ाम का क्या कहा जाता है? नौ आबादियाती के निज़ाम से मुराद ऐसा निज़ाम जो जहाँ आलमी ताकतें दूसरी कमज़ोर रियासतों पर कब्जा करके उन्हें अपनी जागीर बना लेती हैं और उनके वसाइल का इस्तेसाल करती हैं। तखफीफ असलाह से मुराद असलाह की दौड़ को ख़त्म करना है। रवायती तरीके मुताला के नकाइस ये दोबारा आ गया है। मसलियत आइडियलिज़म भी दोबारा आ गया है। नेशनल स्टेट से मुराद ऐसी रियासतें जो कौमियत या नेशनलिज्म की बुनियाद पर वजूद में आई हूँ। पनाह से क्या मुताबिक है? ये इंटरनेशनल लॉ में है। पनाह से मुराद एक रियासत का किसी दूसरी रियासत के फ़र्द को पनाह देना है। बायलेटरलिज्म क्या है? दो तरफा ताल्लुकात से मुराद दो आज़ाद और खुदमुख्तार रियासतों को बराबरी और मसावाना बुनियादों पर इस्तवार करना ताल्लुकात को। ये था हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के बहुत ही अहम टॉपिक्स, अहम शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर्स थे जो मैंने आपको बता दिए। आप इसको लाजमन कीजिएगा, उसके बाद आपको इंटरनेशनल रिलेशन समझ में आ जाएगी। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।